डिस्कस करेंगे 3 मिनट में 10 सवाल। तफसील से देखना है तो हमारी मैराथन क्लास देखिए। पहला सवाल कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या सिफारिश करती है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक प्राइमरी लेवल पे बच्चों को मादरी ज़बान यानी कि मातृभाषा में तालीम देनी चाहिए। एक टीचर है 300 वर्ड्स पे बेस्ड एक पैसेज को चूज़ करता है और पैसेज के हर 7वें लफ्ज़ में खाली जगह छोड़ देता है और अपने स्टूडेंट से कहता है कि इन खाली जगहों को भरो। तो अंदाज़े कद्र की इस सरगर्मी को, इवेलुएशन की इस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे। तो इसे हम क्लोज टेस्ट कहेंगे। अगला सवाल यह है कि एक स्कूल में बैडमिंटन लड़कों के लिए और लड़कियों को मौसीकी में हिस्सा लेने के लिए कहा जाता है। तो ये किसकी मिसाल है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी किसी पर्टिकुलर गेम में किसी ख़ास जेंडर को ही शामिल होने के लिए जोर दिया जाए तो वहाँ पे जेंडर स्टेरियोटाइपिंग होती है। जैसे कि लड़की है तो घर का खाना बनाएगी, लड़के हैं तो फुटबॉल खेलेंगे। तो ये किसकी मिसाल है, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है। अगला सवाल है कि क्लास 7 का एक टीचर पढ़े गए मत्न के कवायदी मश्क की तरफ अपने स्टूडेंट की जो तवज्जो है उसको मबजूल कराता है और रियल लाइफ जैसी सिचुएशन में बहुत सारे एग्जांपल्स देता है, उन्हें ग्रुप में उस पर डिस्कशन करने और कवायदी मश्क के उसूल मालूम करने के लिए कहता है। तो इसे आप क्या कहेंगे। तो इसे हम संदर्भ में व्याकरण यानी कि कंटेक्स्ट में ग्रामर कहेंगे। सियाक में कवायद इसका सही जवाब होगा। बच्चों की नशोनुमा किसका नतीजा, यानी कि बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो किसके नतीजे में होता है। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के रिलेशन से होता है। यानी कि जो वुडवर्थ ने कहा था कि बच्चों में विकास जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का नतीजा होता है। यानी कि माहौलियात और विरासत, वंशानुक्रम और वातावरण की अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप बच्चों में विकास होता है। मुआलजाती तालीम यानी कि उपचारात्मक शिक्षा, रेमेडियल टीचिंग कब सक्सेसफुल होगी। तो जब तक हम बच्चों की लर्निंग डिसेबिलिटी का सही से पता नहीं लगा पाएंगे, आमोजिस में पिछड़ने की सही वजूहात की पहचान नहीं करेंगे, रेमेडियल टीचिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि वाइगोस्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में ये कहा कि बच्चे सोशल इंटरेक्शन से, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। यानी कि आमोजिस एक समाजी तामुल है। ये जो बयान है वो वाइगोस्की की थ्योरी को सही माने में मुनकिस करता है। अगले सवाल में आपसे लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये पूछा गया है। तो मादी ज़बान और घरेलू ज़बान सीखना ज़बान की हुसूल याबी यानी कि एक्विजिशन है, सही बात है। गैर मुल्की ज़बान सीखना ज़बान की आमोजिश यानी कि लर्निंग है, सही बात है। ज़बान की आमोजिश सियाक व सबाक में होती है, सही बात है। ज़बान की आमोजिश के लिए कवायद सीखना ज़रूरी है, गलत बात है। यानी कि बिना आप ग्रामर सीखे भी लैंग्वेज लर्निंग कर सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 होगा। तामीरियत पसंदी बतौर आमोसी नज़रिया क्या मानना है। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उनमें बच्चे जो होते हैं वो अपने प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हुए नए नॉलेज को क्रिएट करते हैं। यानी कि बच्चे अपने साबिका मालूमात से जोड़कर आमोजिश करते हैं।